दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टाटा हमारे देश की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। असल में टाटा कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कि आज के समय में ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, स्टील और घरेलू उपकरणों जैसे सैकड़ों अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती और बेचती है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर टाटा टू व्हीलर व्हीकल्स क्यों नहीं बनाती है, जबकि हमारे भारत को तो दुनिया में सबसे बड़ी टू व्हीलर्स का मार्केट माना जाता है, जहां हर साल 3.5 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर्स बेचे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी टाटा ने आज तक कभी भी टू व्हीलर व्हीकल्स के मार्केट में कदम क्यों नहीं रखा। और दोस्तों इसी सवाल का ही जवाब हम आज की हमारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसे कि आज के समय में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स में से एक माना जाता है। और यही वजह है कि लोगों को यह बात इतना ज्यादा हैरान करती है कि इतने बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद भी टाटा ने टू व्हीलर व्हीकल्स मार्केट के अंदर एंटर करने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की। असल में दोस्तों टाटा के टू व्हीलर्स मार्केट में न उतरने के पीछे दो वजहें मानी जाती हैं और इन्हीं दोनों रीजंस के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो रीजन नंबर 1, टाटा ओनली फोकस ऑन सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। दोस्तों टाटा द्वारा टू व्हीलर व्हीकल्स को न बनाने का सबसे पहला और सबसे अहम रीजन यह है कि टाटा अपने फायदे से कहीं ज्यादा लोगों की सुरक्षा को इम्पोर्टेंस देता है। अब चूंकि टू व्हीलर एक ऐसा व्हीकल है जिसे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि टू व्हीलर पर सफर करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इसीलिए टाटा ने आज तक टू व्हीलर मार्केट में कभी भी कदम नहीं रखा है। दरअसल इतिहास भी इस बात का गवाह है कि टाटा ने हमेशा खुद से पहले देश और देश के नागरिकों को रखा है। और यह काम टाटा तब से करते आ रहा है जब 153 साल पहले जमशेदजी टाटा के द्वारा इस कंपनी की नींव रखी गई थी। असल में जमशेदजी टाटा ही वो इंसान थे जिन्होंने भारत को अपना पहला स्टील प्रोडक्शन प्लांट, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ताजमहल पैलेस होटल के रूप में, भारत का पहला 5 स्टार होटल और भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में शुमार किए जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस को दिया है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जमशेदजी टाटा की ये अचीवमेंट्स ही उनकी कंपनी टाटा के भविष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई थी। लेकिन असल में उनकी इस अचीवमेंट का महत्व टाटा से कहीं ज्यादा भारत की तरक्की में था, क्योंकि जमशेदजी के इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने ही भारत को वो भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई है जिस भारत को आज हम लोग जानते हैं। और दोस्तों एक चीज जो टाटा कंपनी को इतना ज्यादा खास बनाती है वो यह है कि जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया यह कल्चर टाटा परिवार और टाटा कंपनी में आज भी उसी तरह से बरकरार है, क्योंकि आज भी यह कंपनी अपने प्रॉफिट से पहले भारत और भारत के नागरिकों की भलाई व सेफ्टी के बारे में सोचती है। और यही वजह है कि टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियां खास तौर से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और इसीलिए टाटा की कम बजट वाली गाड़ियां भी सुरक्षा के मामले में दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और दोस्तों ये बड़े कमाल की बात है कि जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक टाटा परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कभी भी टू व्हीलर व्हीकल्स की मार्केट में आने की कोशिश नहीं की गई। और दोस्तों रतन टाटा के बारे में तो यह स्टोरी भी काफी फेमस है कि एक बार वो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे और उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते सड़क पर काफी फिसलन हो गई थी। और उसी समय रतन टाटा की कार के करीब से एक व्यक्ति टू व्हीलर पर अपनी फैमिली को लेकर गुजरा। रतन टाटा ने देखा कि उस टू व्हीलर पर कुल 4 लोग सवार थे और चूंकि बारिश के कारण सड़क पर काफी फिसलन हो गई थी, इसीलिए उनका व्हीकल सड़क पर स्लिप होकर नीचे गिर गया और इस हादसे में उन सभी लोगों को काफी चोटें आई थी। ये दुर्घटना रतन टाटा ने खुद अपनी आंखों से देखी थी और इस तरह के एक्सीडेंट की वजह से ही उन्होंने टू व्हीलर व्हीकल को कभी भी एक सेफ वाहन नहीं माना। इसके अलावा कुछ समय पहले एक मीटिंग के दौरान टाटा ग्रुप के एक पूर्व एमडी से जब यह सवाल पूछा गया कि टाटा टू व्हीलर व्हीकल्स क्यों नहीं बनाता है, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि टाटा टू व्हीलर व्हीकल मार्केट में इसलिए एंटर नहीं करता क्योंकि पैसेंजर व्हीकल मार्केट के अंदर टाटा का कमिटमेंट लोगों को सुविधाजनक व सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन प्रोवाइड करना है और टाटा ग्रुप टू व्हीलर व्हीकल्स को सेफ वाहन नहीं मानता है। अब वैसे देखा जाए तो आंकड़े भी इस चीज को साबित करते हैं, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो हमारे देश में रोड पर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 80% से भी ज्यादा दुर्घटनाएं टू व्हीलर से ही जुड़ी होती हैं। साथ ही रोड एक्सीडेंट में भी मरने वाले लोगों में 85 से 90% लोग टू व्हीलर्स चलाने वाले ही होते हैं।
और दोस्तों इन आंकड़ों को देखने के बाद से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टू व्हीलर सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स में सबसे ज्यादा असुरक्षित वाहन है, खास तौर से हमारे भारत के अंदर, क्योंकि हमारी सड़कें और लोगों के ड्राइविंग करने का तरीका इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और इन सभी बातों से तो यही लगता है कि लोगों की सेफ्टी ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से टाटा टू व्हीलर्स नहीं बनाता है। रीजन नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों फियर ऑफ फेलियर यानी कि असफल होने का डर भी टाटा के टू व्हीलर मार्केट में न उतरने का एक लॉजिकल रीजन हो सकता है, क्योंकि टाटा आज भले ही कितनी बड़ी व कामयाब कंपनी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी कई बार बड़े बड़े फेलियर्स का सामना किया है। खास तौर से नई इंडस्ट्री में उतरते हुए और कुछ नया शुरू करते हुए टाटा ने कई बार असफलता झेली है। उदाहरण के लिए साल 1998 में जब टाटा ने पैसेंजर्स व्हीकल्स की मार्केट में पहली बार कदम रखा था, तो फिर उस समय उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। दरअसल इससे पहले टाटा सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल से बनाया करता था, जिसके चलते पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में उन्हें कोई खास नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस नहीं था। टाटा ने इस नई मार्केट में उतरने से पहले इसके बारे में ठीक से रिसर्च नहीं की और अपनी पहली कार टाटा इंडिका मार्केट में लॉन्च कर दी। और दोस्तों इसका नतीजा यह हुआ कि इस कार के शुरुआती मॉडल बुरी तरह से फेल हो गए और इसकी वजह से टाटा को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। और दोस्तों अपने इस फेलियर से टाटा को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि कोई भी ऐसी नई मार्केट जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो और जिसमें पहले से ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हों, उस मार्केट में उतरने से पहले उसके बारे में गहराई से रिसर्च करना और उसके बारे में सही ढंग से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा को दूसरा सबसे बड़ा सबक अपने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के दौरान मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा नैनो टाटा कंपनी के इतिहास में हुए उनके सबसे बड़े फेलियर्स में से एक माना जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा ने मार्केटिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत सारी गलतियां की थी, जिसके चलते ये कार मार्केट में ज्यादा बिक नहीं पाई और टाटा के लिए यह उनकी सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बन गई। और दोस्तों इस तरह के फेलियर से टाटा को यह बात समझ में आ गई थी कि जिस मार्केट के बारे में कोई खास नॉलेज या एक्सपीरियंस न हो, उस मार्केट में आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरना ही बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और चूंकि टू व्हीलर मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां उतरने और सेटअप तैयार करने में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए यह मार्केट और भी ज्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि जरा से भी प्लानिंग इधर उधर होने पर नुकसान भी उतना बड़ा हो जाता है। और दोस्तों टाटा की तरफ से भी पब्लिकली कई बार इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि टू व्हीलर मार्केट के बारे में उनके पास कोई खास नॉलेज या एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, और जो कि बिना किसी तैयारी के नए मार्केट में उतरने का लॉस टाटा पहले भी कई बार झेल चुका है, तो फिर ऐसे में फियर ऑफ फेलियर ही उनके टू व्हीलर मार्केट में न उतरने का एक प्रैक्टिकल रीजन नजर आता है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा रीजन आपको सही लगता है। और दोस्तों इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर दबा लें।